हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। और आज मुझे करनी है अपने किचन की डीप क्लीनिंग। तो सबसे पहले मेरे दिन की शुरुआत हुई कड़क से चाय के साथ, जिसमें मैंने अदरक, दालचीनी, तुलसी का पत्ता के साथ पिया, जिससे कि डस्ट का काम हम जब करेंगे तो काफ़ी हद तक एलर्जी से बच जाते हैं। और इधर मैंने सबसे पहले कैबिनेट को खाली किया क्योंकि मुझे डीप क्लीनिंग करनी है। और इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपके साथ कुछ सफाई से रिलेटेड ट्रिक्स और टिप्स भी शेयर करूंगी जो छोटे हैं लेकिन काफ़ी यूज़फुल हैं। और मैंने ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ प्रिपेयर कर लिया क्योंकि मुझे आज किचन की डीप क्लीनिंग करनी है, तो किचन मेरा खाली नहीं मिलेगा, सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाएंगी। हो सके तो रात तक का प्रिपेयर कर लें ताकि हम गृहिणियों का माइंड फ्री हो जाता है कि बच्चे और फैमिली हमारी भूखी नहीं रहेगी। और इधर मैं घर में सॉल्यूशन तैयार कर रही हूँ जिसमें पानी, विनेगर, बेकिंग पाउडर और होम डिटर्जेंट दिया है। लेकिन इसे आप सेक ना करें क्योंकि ये गैस होती है, जो मुझसे मिस्टेक हुई तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप सेक ना करें क्योंकि ये फट सकती है। तो आप कुछ बड़ा सा बाउल ले लें, उसमें इसे यूज़ करें, जिससे क्लीनिंग हमारी डीप क्लीनिंग हो जाती है। जितने भी चिकनाहट है इससे छूट जाते हैं और अच्छे तरीके से क्लीन हो जाता है, और जितने भी कीटाणु होते हैं इससे मर जाएंगे। और जैसे जैसे त्यौहार पास आते हैं हमारा काम और भी बढ़ जाता है, लेकिन सच पूछो तो त्यौहार का असली मज़ा इसी में है। और शुरुआत होती है घर के हर कोनों को साफ करने से, और सभी काम को आप एक साथ देखोगे, जैसे सफाई हो, शॉपिंग हो या लॉन्ड्री हो, तो काम नामुमकिन सा लगेगा। पर आप एक टाइम मैनेजमेंट को लेकर चलोगे तो हर काम को एक एक दिन डिवाइड कर लोगे तो ये सारे ही काम इजी हो जाएंगे। हमें ऐसा लगता है ना कि आने वाले त्यौहार में हमारा घर बिल्कुल नए जैसा हो जाए। और हमें क्लीनिंग का हो या और भी कोई काम, उसे फैलाने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि दोपहर या शाम रहते हम उसे समेट पाएंगे या नहीं। उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना काम लेकर चलना चाहिए। अगर आप काम करने वाले अकेले हो तो आप अपने हेल्थ को ज़रूर ध्यान रखना, और खाना पीना भी टाइम से करना वो भी ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस लेकर काम करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपसे हो सके उतना ही कीजिए। अगर आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी तो फिर आपको देखने वाला कोई नहीं होगा और फिर आपके और भी काम बाधित हो जाएंगे। तो बेहतर है कि आप थोड़ा करिए, फ्री माइंड से कीजिए और आराम आराम से करिए। और डब्बे मेरे अधिकतर क्लीन होते हैं क्योंकि सामान जब भी खाली होता है ना तो उसे धुल लेती हूँ, तभी फिल करती हूँ, जिससे वो साफ रहते हैं। तो थोड़े बहुत डब्बे मुझे धोने थे जो मैं साथ में कर रही थी, ताकि मेरी डब्बे नेक्स्ट डे सूखे हुए मिले, जिससे मैं ग्रोसरी के सामान को भी फिल कर पाऊँगी। और इधर मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ कि अगर आपको बास्केट हटाकर क्लीन करना है तो ये बटन दिए रहते हैं दोनों साइड में। एक तरफ से आप ऊपर की तरफ उसे पुश करके रखोगे और दूसरे साइड से नीचे की तरफ से, और घींच दोगे तो वो निकल जाएगी। लेकिन मैं खोल के क्लीन नहीं करूँगी। इस तरीके से ये देखिए वाइपर आता है, उसमें मैं सर्फ वाले कपड़े को गीला कर ली हूँ और इस तरीके से इसे क्लीन कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा काम मेरा नहीं फैलेगा, नहीं बढ़ेगा। ये देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लीन हो जाता है। और ये कॉर्नर जो है वो पतला होने से ये देखिए इस तरीके से ये क्लीन हो गया। नेक्स्ट डे मुझे ग्रोसरी का सामान भी फिल करना है, और इधर मैं फ्लिपकार्ट से डब्बे का भी साथ ही साथ में ऑर्डर कर दी थी पहले से। ये देखिए ट्रांसपेरेंट है और ये एयर टाइट है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये कंटेनर, और स्क्वायर शेप में है तो कम स्पेस भी लेगी। तो पुराने डब्बे को भी मैं यूज़ करूँगी और इसे भी साथ साथ में, और स्टोरेज भी अच्छा है। तो ये मेरा ग्रोसरी का सामान भी आ गया था, पहले से भी कुछ सामान आए हुए थे। तो हम गृहिणियों का ये भी एक बड़ा टास्क होता है। तो आपको जब भी ये ग्रोसरी फिल करनी हो तो आप ये देख लो कि आपको टाइम पूरा प्रॉपर मिले, ताकि आप माइंड फ्री होके सामान को फिल कर पाओ, एडजस्ट कर पाओ, ताकि बाद में आपको सुविधा हो सके। पूरे मंथ का ग्रोसरी का सामान मेरा एक ही बार ही आ जाता है, और ऐसा नहीं है कि पूरे मंथ चलेगा या उससे ज़्यादा या उससे कम।
ऐसा प्रॉपर कुछ भी नहीं होता है। तो ऊपर वाले कैबिनेट भी मेरे पूरे देखिए क्लीन हो गए हैं पूरा। और ये नेक्स्ट डे का वीडियो है और इसे मैंने डेकोरेट भी किया है। कुछ बताइएगा आप वीडियो देख के कि कैसा लगा। और इधर भी कुछ डब्बे ऑफलाइन मैंने मंगाए हैं और इधर जितने भी कंटेनर थे उसे मैंने धो के सुखा लिया है और उसके बाद इसमें फिल करेंगे। तो मस्टर्ड ऑयल सब सारे मैं तो एक ही बारी नहीं खोलूँगी, सारी को मैं यहाँ पे रख दूँगी और जितने मुझे यूज़ के लगेंगे वो मैं डब्बे में अरेंज कर दूँगी। तो ग्रोसरी का आइटम्स मैं यहाँ पे रखती हूँ जिससे मुझे हमेशा पता चलते रहता है कि मेरे पास क्या सामान है और क्या नहीं है, जिससे मैं आगे ऑर्डर कर सकूँ। तो होममेड सॉल्यूशन जो तैयार किया है क्लीनिंग वाला मैंने घर में, बहुत ही बजट फ्रेंडली है क्योंकि बहुत कम पैसे में तैयार हो जाती है। तो बाज़ार से महंगे वाले स्प्रे से आप बच जाओगे और वहीं शाइनिंग और वहीं हाइजीन इससे मिलेगी। तो इस तरह से मैंने अपने किचन को क्लीन कर लिया और ऑर्गेनाइज कर लिया और थोड़ा सा डेकोरेट भी किया है। और नेक्स्ट डे सारे सामान को मैंने ऑर्गेनाइज किया और इधर ग्रोसरी के सामान को भी रिफ़िल कर रही हूँ। तो इस तरह से त्यौहार का आनंद मिलता है। और इधर मैं एक बास्केट जो मेरा डब्बा आया था उसको मैं रख रही हूँ कि ताकि मेरा पूरा सामान इधर से उधर ना फैल जाए। तो हो सके तो ऐसे कुछ भी बड़े से आप कैरी बैग रख लो और उसमें ही सारे जितने भी मेरे रैपर्स निकलेंगे मैं उसमें डालती जाऊंगी ताकि फिर मुझे सुविधा हो। जितने सामान मेरे यूज़ के लगेंगे उतने मैं रिफ़िल करूंगी और बाकी सामान को स्टोर कर दूंगी क्योंकि पैकेट से जब वो खुल जाते हैं तो जल्दी ख़राब होने का डर रहता है। और क्लीनिंग के बाद जितनी भी थकावट होती है फ्रेंड्स, वो जब अपने किचन को साफ़ सुथरा हम देखते हैं और अच्छा फील होता है, सारी थकावट जो है वो दूर हो जाती है और सारे सामान हमें व्यवस्थित मिलते हैं तो बहुत खुशी महसूस होती है। और त्यौहार का मानो तो असली मज़ा इसी में है। थोड़ी मेहनत तो होती है लेकिन हमें बहुत अच्छा लगता है। तो जहाँ तक हो सके आप काम को बांटते हुए चलिए। किसी दिन आप रूम को क्लीन कर लें, किसी दिन आप किसी एरिया को ले लें, किसी दिन अगर आपको कवर करना है, कपड़े को अरेंज करना है तो उस दिन उस एरिया को ले लें और एक दिन किचन का क्लीनिंग के लिए टाइम दें क्योंकि किचन का काम हम गृहिणियों के लिए एक टास्क होता है और बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए इसे क्लीन करना होता है और ऑर्गेनाइज करना होता है। और हो सके तो दिवाली शुरू होने के 1 मंथ पहले या 15 दिन पहले आप सफाई के लिए टाइम लेकर साथ में चलिए, जिससे आपको प्रेशर नहीं होगी और धीरे धीरे सारे काम हमारे हो जाते हैं अच्छे तरीके से और हमें मालूम भी नहीं चलता है कि मैंने पूरा काम कर लिया है। ऐसे अगर हम कम समय लेके चलते हैं तो हमारा माइंड भी फ्री नहीं होता है और टेंशन सा फील होता है, जिससे अधिक काम होने की बजाय काम हमारा बाधित होता है और ये रहता है कि अब दिन कम बचे हैं। तो इसलिए जितना भी हो सके आप अपने हाथ में ज़्यादा समय लेके चलें और धीरे धीरे क्लीनिंग का काम करें, एक ही बारी प्रेशर ना लें। सारे स्नैक्स आइटम्स जो मैंने रिफ़िल कर दिए हैं और कुछ बचे सो मैंने डब्बे में अरेंज किए हैं ताकि मुझे मालूम चलता रहे कि मेरे स्नैक्स ख़त्म हो रहे हैं या है। और यहाँ पे मैं जितने भी पैकेट्स वाले सामान हैं उसे अरेंज कर रही हूँ। बेसन, हल्दी, चावल, चाय पत्ती, ऑयल और खीर वाले सामान। और ये देखिए एक चीज़ ये भी है कि जितने पैकेट्स होते हैं वो जब हम खोलते हैं तो हमें मालूम नहीं चलता कि एक पैकेट मैंने खोल के रखा है और दूसरा पैकेट फिर से खोल लिया। तो इसलिए इस तरीके का कंटेनर मैं यूज़ कर रही हूँ जिसमें मुझे मालूम चले कि मैंने क्या सामान खोला हुआ है
और क्या मुझे यूज़ करना है। और तेज़पत्ता को भी मैं इस तरह के कंटेनर में डाल ले रही हूँ। और ये सारे मेरे गर्म मसाले जिसे मैंने रिफ़िल कर लिया है। सामान इतने रहते हैं कि पुराने डब्बे भी मेरे सारे यूज़ में आ गए हैं। और ये भी मैं फ्लिपकार्ट से मंगाई थी, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगा। ये हैंगिंग वाले थे जिसे मैंने हटा दिया और इसी तरह से सारे गर्म मसाले रख लिए हैं। और जब सफाई का और क्लीनिंग का काम ख़त्म हो जाता है तो हमें कितनी अच्छी फीलिंग्स आती है और त्यौहार का मज़ा भी आता है और उसके बाद शॉपिंग का भी मज़ा आता है। तो इसके बाद अब बारी है शॉपिंग की और घर को डेकोरेट करने की। तो यहाँ पे सारी ग्रॉसरी का सामान जितने भी फिल हो सके मैंने फिल कर लिया है इस तरीके से। तो ये कंटेनर काफ़ी अच्छा लग रहा है। और कुछ कंटेनर मेरे नए भी थे जो मैंने ऑफलाइन मंगाए थे, और ऐसा कंटेनर जो मैं बिस्किट स्नैक्स रखने के लिए यूज़ की हूँ। और ये छोटे वाले जो मैं फ्लिपकार्ट से ही मंगाई थी उसमें सारे खड़े मसाले रखे हैं। तो ये फिर मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरीके से मैंने अरेंज किया है। और यहाँ पे सारे इस कैबिनेट में स्नैक्स के आइटम रखे हैं। और इधर जितने भी सामान बचे हैं मेरे फिल करने के बाद उसे स्टोरेज है मेरा। और ये क्रॉकरी का सामान है। और यहाँ पे मेरे अचार, घी के डब्बे, सॉस, जितने भी ऐसे आइटम होते हैं वो मैं उसमें रखती हूँ। और यहाँ पे गर्म मसाला का ये ड्रॉवर मैंने रखा है। और ये बच्चों लोग के लिए जो ऊपर नहीं पहुँच सकेंगे उसके लिए कुछ छोटे मोटे स्नैक्स यहाँ पे रखे हैं। ये चावल का कंटेनर, इधर आटा का कंटेनर रखा है। और इसमें जो डब्बे मेरे बच गए हैं उसे फेंकने का मन नहीं किया तो उसे मैं रख दी हूँ। और यहाँ पे केक बेकर और बहुत सारे आइटम्स हैं, क्रॉकरी के सामान हैं और फ्राइंग पैन वगैरह सारे रखे हैं। और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सामान स्टील के, कुछ सर्फ, साबुन, ये सब रख देती हूँ। और ये कंटेनर और ये कटलरी आइटम्स हैं और ये प्लेट्स रखे हुए हैं। तो इस तरीके से मैंने अपने किचन को मेकओवर किया है थोड़े बहुत और ऑर्गेनाइज किया है। तो वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो नेक्स्ट डे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।